हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं सोना कुमारी आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपकी जानकारी है, कंप्यूटर के बारे में जो भी क्वेरी है वो मैं आपकी क्लियर करूंगी। अब सभी को ये आजकल का जनरेशन ऐसा है कि सभी को कंप्यूटर का नॉलेज तो लगभग आजकल सभी को होता है, क्योंकि आजकल का डिजिटल मॉडर्न जमाना है। तो मॉडर्न जमाने के अकॉर्डिंग सभी डिजिटली काम करते हैं, लेकिन सिचुएशन ये आती है कि अपन डिजिटली काम तो करते हैं, कंप्यूटर चलाना तो आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन को जो चीज चलानी आती है लेकिन उसके बारे में अपन को नॉलेज नहीं होता है। तो आज मैं बिल्कुल जीरो से कंप्यूटर के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको प्रैक्टिकली काम आता होगा, लेकिन थ्योरेटिकली उसका जो नॉलेज है, जो थ्योरी है, उसके बारे में जो जानकारी है वो बिल्कुल जीरो से मैं बताऊंगी। और जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता है उसको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगी। तो आप टेंशन ना करें, अब कंप्यूटर आपको सभी को आएगा। तो आज की जो मेरी पहली क्लास है, इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर की जीरो से डेफिनेशन से लेके उसकी फुल फॉर्म से लेके उसके वर्ड के बारे में से लेके हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगी। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो लास्ट तक देखते रहना। आपको अच्छा लगे, कैसा लगे, उसमें कोई कमी रहे, आपको कोई और कोई डिमांड है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी फर्स्ट क्लास है वो है कंप्यूटर का परिचय। अपन आज जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जानकारी लेंगे भी कंप्यूटर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। भी कंप्यूटर सब चलाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है वो चीज आज मैं बताऊंगी। तो कंप्यूटर का मैं बिल्कुल आपको हिंदी में चीज बताऊंगी। भी हिंदी में कंप्यूटर जो है कई होता है भी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाते हैं जिसमें आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्सअप अपने चलेगा, लेकिन एक तरीके से कहें कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि उनको बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जाए। ये जो क्लासेज हैं ये सीखने के साथ साथ कंपटीशन लेवल पे भी आपके एक बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो अपन देख रहे हैं। तो आज अपनी पहली क्लास में अपन देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। इंट्रोडक्शन तो सभी जानते हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं भाई कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहला अपना आता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन की अपन बात करें, कंप्यूटर का जो अपन कहें कि एक तरीके से कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने आता है कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर क्या होता है सभी जानते हैं, अपन कंप्यूटर ही बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका ये कौन से वर्ड से मिलके बना है वो अपन जानकारी लेंगे। तो देखो, अब देखो कंप्यूटर शब्द है जो अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसमें जो कंप्यूटर शब्द है, वर्ड है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से बनके अपना तैयार हुआ है, तो अंग्रेजी की। अब देखो आप कई भाषा में आप कई, एक थोड़ा सा आपका क्लियर कर देती हूँ, कई जगह आपको ग्रीक भाषा भी मिलेगा भाई, जो कंप्यूटर है वो ग्रीक लैंग्वेज का भी है। कई जगह आपको ऐसे मिलेगा भाई लैटिन भाषा का है। तो देखो ये जो अपने कंप्यूटर वर्ड है, वैसे तो लैटिन भाषा में भी आपको बुक में मिलेगा, कई जगह ग्रीक भी मिलता है, कई जगह इंग्लिश भी मिलता है। तो पहले क्या था भी, जैसे फ्रांस वगैरह में क्या होता था भी, इंग्लिश की जगह ग्रीक, और जो अपने कहे कि लैटिन भाषा जो एक इंग्लिश का ही रूप था उसके रूप में यूज किया जाता था। तो कई जगह आपको ये मिलेगा। तो देखो अपने इसमें इंग्लिश मान लो चाहे ग्रीक लैटिन क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो जो कंप्यूटर शब्द है वो क्या है आपके, ग्रीक लैटिन मैंने आपको बता दिया, या फिर इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। भाई आपका अगर अपन देखें कंप्यूटर का हिंदी अर्थ देखें तो वो क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र, या फिर कहें कि संगणक जिसे कहते हैं। तो देखो यही कहा गया है कि इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। हिंदी में अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका अर्थ ही क्या होता है, कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस, गणना करने वाली डिवाइस या गणना करने वाला यंत्र, जो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। भाई सबसे पहले जब अपना कंप्यूटर डेवलप हुआ था, बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था
कि जो अपनी हार्ड कैलकुलेशंस होती है, जितनी भी अपनी जटिल गणनाएं होती है, वो गणनाएं अपने इजी फॉर्म में हो जाए, फास्ट हो जाए और एक्यूरेट हो जाए, उसके लिए कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सके। तो कैलकुलेशन करने के लिए इसका मेन पर्पस कंप्यूटर को डेवलप करना था, ठीक है। तो पहले जब अपने कंप्यूटर बना था, उसका मेन उद्देश्य कैलकुलेशन करना था, लेकिन अगर आज अपन प्रेजेंट टाइम में देखें तो अपने 90% अदर वर्क होता है, मात्र 10% से रिलेटेड जो अपने कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो होता है। बाकी 90% आप एजुकेशन में चले जाओ, आप किसी बिजनेस में चले जाओ, आप मेडिकल में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपके सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 90% आज प्रेजेंट टाइम में सारे काम कैलकुलेशन के अलावा काम होते हैं। पहले जब इसका स्टार्टअप किया गया था वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हुआ था, लेकिन आज अपने केवल 10% कैलकुलेशन होती है, बाकी 90% अपने अदर वर्क होते हैं। तो ये बात है भाई, कंप्यूटर पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लिसनिंग के लिए, ईमेल के लिए, ऑडियो वीडियो, गेम्स खेलने के लिए, बैंक में, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने के लिए, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घर में, दुकानों में, हर जगह अपने कंप्यूटर का यूज होने लग गया है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था भाई, कंप्यूटर का जो अर्थ है वो अपन देख रहे हैं भी, वो गणना करने वाला या संगणक जिसे कहते हैं, और कौन से शब्द से मिलके बना है वो अपन ने देखा है। अब नेक्स्ट अपने आता है भी, अपन कहें कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इसकी फुल फॉर्म के हिसाब से, आप इसका यूज, इसकी डेफिनेशन, इसका एक तरीके से अपन कहें कि इसकी जो है वो अपन बता सकते हैं। तो देखो, फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो वैसे तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका यूज को देखते हुए अपने जैसे वैज्ञानिक डेवलप हो चुके हैं तो उन्होंने इसकी एक फुल फॉर्म भी बना दी है। तो देखो, फुल फॉर्म में कंप्यूटर के जो लेटर है उसके हिसाब से इसकी एक फुल फॉर्म तैयार है। तो देखो, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, जो आर है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आर लिख देते हैं, थोड़ा आर का मिसिंग हो रखा है। आर फॉर रिसर्च, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे दे रखा है सी फॉर कॉमनली। सी फॉर कॉमनली, कॉमनली का मतलब हिंदी में दे रखा है कि आमतौर पर, सामान्य रूप से। ओ फॉर दे रखा है ऑपरेटेड, मतलब ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालित करना, चलाया जाना। एम फॉर होता है मशीन, मशीन का मतलब मशीन, यंत्र, डिवाइस, ठीक है। फिर दे रखा है पर्टिकुलरली, पी फॉर पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से या मुख्य रूप से। यू फॉर यूज्ड मतलब काम में लिया जाता है। टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल और आर फॉर रिसर्च। अब देखो, यहाँ पर टेक्निकल भी हो सकता है, या फिर कहें कि अपने और भी तरीके से अपन कुछ भी दे सकते हैं इसकी, वो कोई फिक्स कोई फुल फॉर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपन कह सकते हैं इसकी आप डेफिनेशन अब खुद बना सकते हैं। खुद कैसे बनाएंगे कि कंप्यूटर एक ऐसी संचालित की जाने वाली या आमतौर पर ऐसे चलाई जाने वाली मशीन है जिसका यूज शिक्षा में, तकनीकी में, अनुसंधान में किया जाता है। मतलब मैंने अभी बताया है कि 90% वर्क कैलकुलेशन के अलावा होता है। वो क्या होता है आपका, टेक्नोलॉजी या तकनीकी से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, रिसर्च में होता है, बैंकों में होता है, आपके घरों में होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो आप फुल फॉर्म में कुछ भी जोड़ सकते हो। ई फॉर एजुकेशनल भी दे सकते हो, एंटरटेनमेंट भी दे सकते हो, टी फॉर टेक्नोलॉजी दे सकते हो, टेक्निकल दे रखा है, आर फॉर रिसर्च अपने हो गया। तो ये जो अपने फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म के आधार पे आप क्या कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसा एक यंत्र है जिसको मुख्य रूप से तकनीकी में, विज्ञान में, साइंस में, अनुसंधान में, या फिर कहें कि शिक्षा में इसका यूज किया जाता है। तो ये आप फुल फॉर्म आप बना सकते हो, इसके आधार पे आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो। फिर नेक्स्ट अपने आता है
नेक्स्ट है कि अपना जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। भाई अपन ने देख लिया कि कंप्यूटर एक गणना करने या यंत्र है, तो वो गणना कब करेगा, कैलकुलेशन कब करेगा, वो कब काम करता है। तो इसमें एक चीज दे रखी है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम में आउटपुट में परिवर्तित करता है। तो देखो अपने कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का होता है। भाई ये होता है कि कंप्यूटर में ये इनपुट करो, कंप्यूटर ये आउटपुट आ रहा है, इसका ये आउटपुट हो रहा है, इसका प्रोसेस चल रहा है। ये वर्ड तो सभी ने सुने हैं। तो यही इसकी एक डेफिनेशन अगर अपन देना चाहें, एक तो मैंने फुल फॉर्म के हिसाब से आपको बता दिया कि आप फुल फॉर्म के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसके एक डेफिनेशन परिभाषा बना सकते हो। इसके अलावा कि अगर एक इसके कॉन्सेप्ट पे अगर देखें तो कॉन्सेप्ट के आधार पे इसकी जो डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी मशीन है, ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यूजर के द्वारा जो दिया गया इनपुट है उस इनपुट को प्रोसेस करके एक आउटपुट में बदलता है, या फिर कहें कि एक आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे अपने आता है कि यूजर, यूजर तो कौन हो गया, तो देखो यहाँ पे अपने आता है कि जो यूजर है, यूजर तो कौन होता है, जो अपने एक तरीके से कहें कि जो भी यूज कर रहा है कंप्यूटर को, जो काम में ले रहा है, वो कौन हो गया, यूजर। जो भी कोई बच्चा बैठा है, कोई स्टूडेंट बैठा है, या कोई बैंक का कर्मचारी बैठा है, कोई रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट बैठा है, तो जो भी यूज कर रहा है वो यूजर तो क्या हो गया, उसका यूजर हो गया। अब यूजर के द्वारा जो क्या किया जाता है, इनपुट दिया जाता है। अब इनपुट क्या होता है, दिए गए डेटा को, अब एक वर्ड अपने आता है डेटा, थोड़ा सा डेटा भी समझ लो। कंप्यूटर के लिए अपने डेटा क्या होता है, अपने को डेटा देखना जरूरी है। तो देखो डेटा क्या होता है, अगर अपन कंप्यूटर की भाषा में डेटा समझे तो अपन हर एक चीज को अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जो भी आप डाल रहे हो, जो भी मेमोरी में सेव कर रहे हो, अपन ये बोलते हैं कि मेरा कंप्यूटर में ये डेटा पड़ा है, वो डेटा पड़ा है। तो एक अगर इसकी परफेक्ट डेफिनेशन डेटा की देखें तो डेटा की डेफिनेशन अगर अपन कहें तो जो रॉ फैक्ट होते हैं, रॉ फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी कच्चे तथ्य, रॉ मटेरियल कंप्यूटर के लिए जो भी अनप्रोसेस्ड तथ्य होते हैं या रॉ फैक्ट्स होते हैं, या फिर कहें कि जो एक तरीके से कच्चे रूप में अपन जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसपे भी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, अपन उनको डेटा कहते हैं। अब ये डेटा आपके किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, वॉइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप इनपुट करोगे जिसपे अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, वो आपका सारा का सारा डेटा कहलाता है। तो जब अपन कंप्यूटर को इनपुट कर रहे हैं, वो डेटा पे क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद में उसको एक रिजल्ट के रूप में अपन को आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि अपन इनपुट के रूप में क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं। डेटा देने के बाद में अपने क्या हो रहा है, ये स्टोरेज दिखा रखा है। वैसे तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, आपका प्रोसेसिंग चल रही है। ये जो अपने चल रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक प्रोसेस का स्टेप है जिसमें आपका डेटा टेम्परेरी, अगर आप सेव डाल रहे हो कंप्यूटर में, इनपुट कर रहे हो, तो टेम्परेरी वो क्या हो रहा है, आपका सेव हो रहा है। जब अब सेव हो रहा है तो ये चीजें अपन बाद में देखेंगे, एक बार समझाने के तौर पे ये बताया गया है, ठीक है। फिर इस पे प्रोसेस करके ये क्या करता है, अपने को उसको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। अब आउटपुट अपना क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, एक इंफॉर्मेशन। अगर अपन कहें कि आउटपुट को, रिजल्ट को अगर अपन किसी दूसरे वर्ड में कुछ कहना चाहें तो अपन इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको, सूचना। देखो वही डेटा है, सूचना में क्या होता है, जो आपने डेटा डाला था वो एक अव्यवस्थित फॉर्म में था, रो फैक्ट के रूप में था, लेकिन जब उस पर प्रोसेस हो चुका है तो वही जो डेटा आपने डाला था, मतलब कोई टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो जो भी आपने डाला था, वो सारा मटेरियल किसमें हो गया, एक व्यवस्थित फॉर्मेट में आ गया है, और उसको अपन एक रिजल्ट, आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन के रूप में अपन उसको कहते हैं। तो ये अपने है कि कंप्यूटर क्या है,
कि इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब प्रोसेसिंग में कई चीजें चलती है भी, आपका कंप्यूटर उस पर कोई कैलकुलेशन करवा रहे हो तो वो कैलकुलेट करेगा, तो वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगी। इन सभी जो इनपुट ले रहा है जिस डिवाइस से, जिसको आउटपुट देना है, उनको कंट्रोलिंग का काम कंट्रोल यूनिट करती है। आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर हो रहा है, वो मेमोरी यूनिट में हो रहा है तो स्टोरेज हो रहा है। अगर आप उसको परमानेंट सेव कर रहे हो तो वो आपका फिर सेकेंडरी डिवाइसेस में स्टोर होता है। इनके बारे में भी अपन डीपली पढ़ेंगे, लेकिन आप आज अपन केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अपन ने देखा है, तो अब अपना जो कंप्यूटर है वो इनपुट किस डिवाइस के माध्यम से लेता है, कंप्यूटर में इनपुट अपन किन किन के माध्यम से दे सकते हैं, प्रोसेस अपना किसके माध्यम से होता है और आउटपुट अपने को किस माध्यम से मिलता है, तो वो अपन देखेंगे। तो देखो, एक बार तो मैंने एक पिक्चर के फॉर्मेट में बता रखा है, कुछ डिवाइसेस के नाम दे रखे हैं कि माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, ये है जो डिवाइसेस है, ये अपने इनपुट डिवाइसेज है जिनके माध्यम से अपन कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं। ये अपने आउटपुट डिवाइसेज है जिनके माध्यम से अपन रिजल्ट को देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जिस माध्यम से, जिन यंत्रों से या जिन हार्डवेयर पार्ट्स के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा अपन डालते हैं वो तो इनपुट डिवाइसेज होती है, और जिन डिवाइस के माध्यम से अपना जो डेटा प्रोसेस होने के बाद में बाहर अपन को दिखाई देता है या अपने को एक रिजल्ट मिलता है, वो जिन डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है वो अपनी आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो आउटपुट डिवाइसेस में अपने मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, टोटर, जो भी अपने डिवाइसेस हैं ये अपने आती है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हर एक डिवाइस को अपन डीपली पढ़ेंगे, कीबोर्ड क्या होता है, कौन कौन सी कीज होती है, तो अपन सारी चीजें इनमें डीपली पढ़ेंगे, मतलब एकदम खुल के अपन देखेंगे क्या चीज, आपका एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। तो इस क्लास को आप एक बार पूरा देख के जरूर बताएं भी ये क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना।